बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी जो कि है दावतों के लिए परफेक्ट। तो आज हम बना रहे हैं मुट्ठी मलाई कबाब। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो मुट्ठी मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है जिसमें पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। अब हम एक चॉपर ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 छोटी डली प्याज की, जिसको मैंने रफली काट लिया था। ये चली गई है। इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसमें हम आधा इंच का टुकड़ा डाल देंगे अदरक का, और साथ ही हम शामिल कर देंगे तकरीबन 4 से 5 अदद लहसुन के जवे, और इसका हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ों को पीस लिया है। इस स्टेज के ऊपर आपको मैं दिखा देती हूँ टेक्सचर इन तमाम चीज़ों का। तो ये देखें कुछ हल्का सा इसमें ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो मैंने कीमा लिया था, अब इसके अंदर हम इस पेस्ट को डालेंगे। इस पेस्ट में जितना भी पानी है इसको हम निचोड़ के डालेंगे। तो मैंने देखें पानी निकाल लिया है और मैंने इसको निचोड़ के डाल दिया है। इसमें पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो अब एक अदद अंडा डालेंगे हम बाइंडिंग के लिए, और इसमें हम डालेंगे बेसन। तो भुना हुआ बेसन है मेरे पास जो कि मैं शामिल करी हूँ इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब इसमें हम नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। मैं शामिल करी हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून। यहाँ पे मैं चिकन पाउडर शामिल करी हूँ हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हम शामिल करेंगे जायफल और जवत्री का पाउडर जो कि जाएगा 1/4 टीस्पून। चाट मसाला पाउडर जाएगा इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब इसमें मैं शामिल करी हूँ दरख्ती मिर्चों का पाउडर जो कि सफ़ेद मिर्चें कहलाती हैं। ये मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जो कि ऑप्शनल है। इसी के साथ पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। तो ये थे कुछ मसाले जो कि मैंने कबाबों के लिए डाले हैं। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा चॉपर के अंदर एक दफ़ा घुमा लूँगी ताकि बिल्कुल फाइन सा ये हमारा टेक्सचर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे देखें एक दफ़ा कीमे को घुमा लिया है और इसको मैंने निकाल लिया है। अब इस स्टेज के ऊपर आप कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। अब हाथों के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और कबाबों को हम शेप देंगे। तो छोटी छोटी सी कबाबों की हमने मुट्ठियाँ टाइप की बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना कीमा लिया है और हाथों की मदद से दबाते हुए देखिए मैंने इस तरह की मुट्ठी वाले कबाब बना लिए हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के तमाम कबाबों को भी बनाते जाएंगे और इसी तरह से बेकिंग पेपर के ऊपर हम निकालते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक खुली कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल, जिसमें एक एक करके कबाबों को डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे हम जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जितनी इस कढ़ाई के अंदर स्पेस थी उस हिसाब से मैंने कबाबों को डाल दिया है। अब देखें जब स्लाइटली गोल्डन से कलर में आ गए हैं तो इसको हम अलट पलट करते जाएंगे और इनको हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि अंदर तक बिल्कुल गल नहीं जाते। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और इसकी हम एक ग्रेवी भी बनाएंगे जो कि बड़ी ही मज़ेदार सी मलाई कबाबों की ग्रेवी तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारे जो कबाब है ना वो बिल्कुल हो चुके हैं फ्राई, स्लाइटली गोल्डन कलर में आ चुके हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई किया है। अब ये कबाब हमारे हो चुके हैं फ्राई, तो इनको एक प्लेट में निकाल के हम साइड में कर देंगे। और अब हम बनाएंगे मज़ेदार सी मलाई की ग्रेवी। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल हमारा मौजूद है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो 1 टीस्पून मैंने अनसॉल्टेड बटर डाल दिया है। अब ये मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें कुकिंग क्रीम जो कि मैं डाल रही हूँ 1 कप। तो मैंने इस रेसिपी के लिए हैवी कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी टेट्रा पैक वाली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट तकरीबन हाफ़ टी स्पून। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इस स्टेज पे साथ ही हम शामिल कर देंगे सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक जो कि मैं शामिल करी हूँ 1/4 टीस्पून। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस कुकिंग क्रीम के अंदर नमक शामिल नहीं था तो मैंने इसमें शामिल किया है। इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पे जब 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं तो इसमें हम शामिल कर देंगे कबाबों को, और कबाब डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। तो अगर आपको लगे ये थोड़ी सी क्रीम हैवी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो रही है तो थोड़ा सा इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज के ऊपर चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और इसको कर लेंगे डिश आउट। तो देखिए झटपट से ये हमारे मलाई मुट्ठी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को भी कहाँ से वॉच कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मेल्टेड बटर जो कि मैं शामिल करी हूँ 2 टेबल स्पून के करीब।
बटर डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। थोड़ी सी लाल वाली मेरे पर मिर्चें हैं वो मैं शामिल करूँगी इसके ऊपर, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हम इस पर अदरक डाल देंगे। तो इसको सर्व कीजिए रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी को बनाए तो उसका फीडबैक दीजिए। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।